नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम विषमता गुणांक से संबंधित सवाल को हल करेंगे। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए विद्यार्थियों, विषमता गुणांक के इस सवाल को हम बहुत आसानी से हल करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार का प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आने की संभावनाएं होती है। माप 10, 11, 12, 13, 14, 15 और आवृत्ति 2, 4, 10, 8, 5 और 1। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमें एक तालिका की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके माध्यम से प्राप्त आंकड़ों को हम सूत्र में रखेंगे। तत्पश्चात हम इस सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। विद्यार्थियों, प्रश्न में जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए उसको हमने इस प्रकार की तालिका में रख दिया है। माप को इस प्रकार से रख दिया है, आवृत्ति को इस प्रकार से रख दिया है। अब हम कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे, अर्थात हम dx ज्ञात करेंगे। कल्पित माध्य के लिए हमें इन संख्याओं में से किसी एक संख्या का चयन करना होगा। तत्पश्चात उस संख्या को इन बाकी संख्याओं में से घटाना होगा। हम इसमें 12 को मान लेते हैं। 12 हमारा कल्पित माध्य होगा। 12 को हम बाकी संख्याओं में से माइनस करेंगे। 10 में से माइनस करेंगे तो -2, -1, 0, +1, +2, +3। विद्यार्थियों, हमें dx प्राप्त हो गया है। इसके पश्चात dx में dx का गुणा करेंगे तो हमें dx स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, 1, 0, 1, 4 और 9। इस प्रकार हमें dx स्क्वायर प्राप्त हो गया। विद्यार्थियों, अब हम f dx ज्ञात करेंगे, अर्थात f का dx के साथ गुणा करेंगे। तो f ये है, dx ये है, तो 2 में -2 का गुणा किया तो -4, -4, 0, 8, 10, 3। इस प्रकार हमें f dx प्राप्त हो गया। अब हम इसको जोड़ लेंगे। माइनस के हमारे पास 8 है और प्लस के हमारे पास 21 है, 21 है। तो 21 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें सिग्मा f dx प्राप्त हो गया। विद्यार्थियों, इसके पश्चात हमें f dx स्क्वायर ज्ञात करना होगा। अब हम f dx का dx में गुणा करेंगे तो हमें f dx स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। -2 इंटू -4, 8, 4, 0, 8, 29। विद्यार्थियों, f dx का dx में गुणा किया तो हमें सिग्मा f dx स्क्वायर प्राप्त हो गया, जो 49 होगा। इस प्रकार हमने तालिका से आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं। अब निर्धारित सूत्र के माध्यम से हम इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। विद्यार्थियों, विषमता गुणांक को ज्ञात करने के लिए हमें समांतर माध्य, भूयिष्ठक और प्रमाप विचलन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमें तीनों पहले ज्ञात करना पड़ेगा, तत्पश्चात हम विषमता गुणांक ज्ञात कर पाएंगे। विद्यार्थियों, समांतर माध्य निकालने का सूत्र इस प्रकार होगा: a + सिग्मा f dx बटे n। a हमारा 12 है कल्पित माध्य, प्लस 13 हमारा f dx है, बटे 30 हमारा n है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट स्टेप में 12 प्लस 13 में 30 का भाग दिया तो 0.43। इन दोनों को हमने यदि जोड़ दिया तो x बार बराबर 12.43 प्राप्त होगा। इसके पश्चात z हमें ज्ञात करना पड़ेगा, अर्थात हमें भूयिष्ठक भी ज्ञात करना होगा। विद्यार्थियों, z ज्ञात करने के लिए हमें सबसे बड़ी आवृत्ति के सामने की संख्या को देखना होता है। तो सबसे बड़ी आवृत्ति हमारी 10 है, उसके सामने का जो पद है वो 12 है, अर्थात z बराबर 12 हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात हमें प्रमाप विचलन ज्ञात करना होगा, जिसका सूत्र इस प्रकार से है: अंडरस्कोर सिग्मा f dx स्क्वायर बटे n माइनस सिग्मा f dx बटे n, सिग्मा dx की स्क्वायर कर दी है। सूत्र के पश्चात हम संख्याएं रख देंगे सूत्र में। 49 हमारा
सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बटे एन हमारा 30 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स 13 है हमारा बटे एन हमने 30 रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 49 में 30 का भाग दिया तो 1.63 माइनस 13 में 30 का भाग दिया तो 0.1849 प्राप्त होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस संख्या में से इसको घटा देंगे तो हमें 1.445 प्राप्त हो जाएगा। लास्ट स्टेप में हम अंडरस्कोर से बाहर संख्या निकालेंगे तो हमें 1.2 प्रमाण विचलन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों, हमें समांतर माध्य, भूयष्टक और प्रमाण विचलन प्राप्त हो गया है। इसके पश्चात हम विषमता गुणांक के सूत्र में मान रख देंगे और हमें विषमता गुणांक प्राप्त हो जाएगा। विषमता गुणांक का सूत्र आपके सामने है। विद्यार्थियों, हमारा x बार 12.43 माइनस जेड 12 बटे प्रमाण विचलन 1.2 प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों, इसके पश्चात 12.43 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 0.43 डिवाइडेड बाय 1.2। अब 0.43 में 1.2 का भाग देंगे तो हमें हमारा विषमता गुणांक प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों, 0.43 में हमने 1.2 का भाग दिया तो हमें 0.3583 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमने विषमता गुणांकों को ज्ञात कर लिया है। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।